ये बात 3 साल पहले की है। मैं 17 साल का था और मैं एक लाइब्रेरी में काम करता था। वो लाइब्रेरी सिटी के बीचों बीच थी और उस लाइब्रेरी में शाम के वक्त ज़्यादा लोग नहीं आया करते थे। इसलिए उस दिन मैं और मेरा कलीग उस दिन अकेले थे और बाकी पूरा स्टाफ अपना घर जा चुका था। उस दिन क्रिसमस की पहली रात थी, तो उस दिन बाहर काफ़ी शोर शराबा था, पर हमारे बिल्डिंग में एकदम सन्नाटा था। मेरा कलीग ग्राउंड फ्लोर पर अपनी ड्यूटी पर था और मैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर में अपने डेस्क पर बैठा हुआ था। मैं काफ़ी बोर हो रहा था। मुझे पढ़ने का मन भी नहीं हो रहा था क्योंकि उस दिन कोई कस्टमर था ही नहीं। तो मैंने जब विंडो से बाहर देखा तो बाहर काफ़ी बर्फ़ पड़ रही थी। मुझे अपने घर जाने का मन हो रहा था। मैं अपने कलीग को कॉल करके उसे बोलने लगा कि हमें लाइब्रेरी बंद कर देनी चाहिए, वैसे भी कोई नहीं आने वाला है। तो उसने बोला ठीक है, 10 मिनट और वेट करते हैं। फिर जब मैंने फ़ोन रखा तभी मुझे सीढ़ियों की तरफ से एक फैमिली आते हुए दिखी। मैंने देखा कि उसमें एक आदमी, एक औरत और उनकी 2 लड़कियां थी। वो थोड़े अजीब से लग रहे थे। उनकी ड्रेस भी काफ़ी अजीब लग रही थी। मैं एक हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ। उनको देख के मैं पहचान गया कि ये कपड़े पुराने ज़माने के हैं और उनका हेयर स्टाइल भी पुराने ज़माने का है। वो लोग इधर उधर देख रहे थे जैसे कि वो रास्ता भटक गए हों। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे बोला कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो मुझे घूर घूर के देखने लगे। उनकी बड़ी बड़ी आँखें और उनका फेस देख के मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। इसलिए मैंने थोड़ा लाउड और तेज बोला कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। पर वो मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे और उनके फेस पर एक स्माइल आ गई, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि मैं चाइनीज़ में उनसे बातें कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा अगर आपको हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप डेस्क पे आ सकते हैं। फिर मैंने अपने कलीग को कॉल करा और उन लोगों को देखने लगा। वो लोग वहाँ पे खड़े थे। मैंने अपने कलीग से बोला कि क्या तुमने एक फैमिली को आते हुए देखा है? तो उसने कहा कि नहीं, एंट्रेंस से कोई भी नहीं आया है। क्या तुम ठीक हो? अब ये सुन के मुझे डर लगने लगा कि ये लोग एंट्रेंस से नहीं आए तो कहाँ से आए हैं। तभी वो आदमी मेरे पास आने लगा और कुछ बोलने लगा। अंदर से मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, पर बाहर से मैं ऐसा शो नहीं कर रहा था। वो आदमी मुझसे कुछ बोल रहा था, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस लैंग्वेज में मुझसे बात कर रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं कंप्यूटर पर सर्च करूँ आखिर ये बोल क्या रहा है। और तभी मैंने जब ऊपर की तरफ देखा तो लोग गायब हो गए थे। वो फैमिली वहाँ पे थी ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ गए। तो मैं पूरी लाइब्रेरी में इधर उधर ढूंढने लगा, पर वो लोग मुझे नहीं मिले। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी मेरा कलीग ऊपर आया और कहने लगा कि क्या हुआ। और जब मैंने अपने कलीग को सब बात बताई तो उसने मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद मैंने कहा कि हम सिक्योरिटी कैमरास चेक करते हैं। तो लाइब्रेरी बंद करने के बाद जब हम सिक्योरिटी कैमरा चेक करने गए तो वो चीज़ देखकर मेरे होश उड़ गए। ये मेरे लिए आज तक की सबसे डरावनी बात थी। स्क्रीन पर वो फैमिली थी ही नहीं। मैं अकेला था उस जगह पे जो अकेले बात कर रहा था। हमारी स्टोरी आज यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।